रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे जी, डॉलर बेलगाम होता जा रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं और हर शोबा ज़िंदगी पर उसका असर होने लगा है। बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया तो महंगी हो गई, अब सफ़र करना भी महंगा हो गया और साथ ही साथ जो गरीब की सस्ती सवारी मोटर बाइक वो भी अब पहुंच से दूर होने लगी है। लोग पैसे जमा करते हैं, लोग कमेटियां डालते हैं कि मोटर बाइक ख़रीदेंगे और सफ़र की थोड़ी आसानी हो जाएगी, लेकिन ऐसे में मोटरसाइकिल की कीमतें इतनी बढ़ गई, उधर पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि आवाम अब मज़ीद परेशानी में मुब्तला होकर रह गई है। 15 दिन पहले मुख्तलिफ ब्रांड्स की जो मोटरसाइकिलें हैं उनकी मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमतों में तकरीबन 30,000 रुपये तक का इजाफा हुआ था और अब 15 दिन के बाद 35,000 रुपये तक का मज़ीद मॉडल्स पर इजाफा हो गया है। होंडा CD70 कीमत 9,000 रुपये बढ़ गई है, नई कीमत 1,37,900 रुपये हो गई है। होंडा 125 11,000 रुपये का इजाफा, नई कीमत 2,05,900 रुपये पर जा पहुंची है। और होंडा CB 150 बाइक की कीमत में 35,000 रुपये का इजाफा हुआ है और नई कीमत हो गई है जी 4,22,900 रुपये। मुसलसल कीमतें बढ़ रही हैं, कैसे लोग बाइक ख़रीदेंगे? प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं कि ये सस्ती सवारी कितनी सस्ती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह के शुक्र। ठीक है, क्या करते हैं जी, क्या करते हैं? मैं बिज़नेस करता हूँ जी। बिजनेसमैन भाई हमारे, कैसा है आजकल बिजनेस? आपके सामने ही है। अच्छा है? अरे नहीं, अच्छा तो नहीं कह सकते आप। कौन कह सकता अच्छा है? अभी तो सारा 0-0 हुआ है। 0-0? हाँ जी, काम ही नहीं है मार्केट में। किस चीज़ का कारोबार? मेरा रियल एस्टेट का काम है। रियल एस्टेट का। इतनी तो ज़मीन बढ़ गई, इतनी महंगी हो गई, फिर भी काम नहीं, किराए बढ़ते जा रहे हैं। देखें, बात ये है कि जो रियल एस्टेट का जो काम है ना, ये मुल्क की इकॉनमी में रीढ़ की हड्डी जो होता है, ठीक है, ये तरक्की करेगा। जो है ना लेबर वगैरह जो है ना ये बिज़ी हो गई, ठीक है, जबकि ये काम ज़ीरो है। ओवरऑल सारा काम जो है ना वो देख लीजिए। अच्छा, मुझे ये बताइए भाई साहब, बाइक बेचेंगे या खरीदेंगे? नहीं, मैं तो बेचने के लिए आया हूँ जी। बड़ी नहीं खरीदेंगे? नहीं, मेरे पास गाड़ी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, और भी है मेरे पास। तो क्यों बेच रहे? वैसे ही फारग खड़ी हुई थी घर में, इसलिए। ज़रूरत नहीं रही? नहीं, ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बाइक कितनी महंगी, कितनी सस्ती, क्या हालात? बाइक तो मेरा अभी 2 लाख, नहीं 10-15 हज़ार की हो गई है ये ना जी। तो पेट्रोल जो है वो तो आपके सामने ही है, 272 है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया ये जी। अब बाइक को सस्ती सवारी कहें या ना कहें? नहीं, ये नहीं कहते। सस्ती सवारी साइकिल है, लोग साइकिल पे कन्वर्ट हो गए। तो साइकिल की कीमतें बढ़ जाएंगी, ऐसा ना कहिए। मार्केट के साथ है। ठीक है जी, कितने पैसे मांग रहे हैं आप? आइए, कितने पैसे मांग रहे हैं? आप भी बताना, आपकी जीत है। इसका 150 लगा है। मॉडल 22 है। नहीं, 21 है, 21 के एंड 12वें महीने का है। कितने पैसे आपको मिले फिर तो आपको दे देना चाहिए। 21 मॉडल का अगर 1.5 लाख रुपये दे रहा है, 22 मॉडल का रेट है 1.5 लाख रुपये। यहाँ पे मार्केट में ही लगा है आपको। ये 60 कह रहे हैं, आप 160 कह रहे हैं। अगर आपको 1.5 लाख मिल रहा है तो फिर तो हम यही कहेंगे आप उसके पास जाइए जो आपको 1.5 लाख दे रहा है, क्योंकि हमारे तो रेंज से बाहर हो जाएगा। हम तो 22 मॉडल 1.5 का खरीद रहे हैं। तो कब कह रहा हूँ आप लें? नहीं, हम तो आपसे वैसे ही बात कर रहे हैं। मैंने आपसे पूछा आपकी रेंज क्या है। अच्छा भाई साहब, कब खरीदी थी बाइक आपने? मैंने ये दिसंबर में खरीदी 2021 में। 21 में कितने की? 1,53,000 की आई थिंक रेट उसमें। कितने में बिक रही है आपकी? तो नहीं, बिक तो रही है। 1,53,000 की रसीद नहीं होगी इसकी, 1,38,000 या 39,000 की रसीद होगी। नहीं, मेरे पास इनवाइस पड़ी हुई है इसके। भाई साहब चेक कर लें, मुझे तो पता है क्योंकि मुझे तो 2012 से काम करो, 10 साल 11 साल हो गए मुझे मार्केट में। लेकिन मैंने गाड़ी खरीदी थी 6.5 लाख रुपये। अब वो गाड़ी जो है उसकी इनवाइस 6.5 लाख, 5.5 है। अब गाड़ी 8 लाख 8.5 लाख की मेरी सेल हो रही है। टाइम के साथ साथ ना, वक्त के साथ साथ की हो गई अब तो हर चीज़ कितनी बिकनी है। अब एक वैगनर का रेट था कितना जब नहीं आई थी, 9,70,000। आज उसी वैगनर का 33 लाख रुपये रेट है। लोग 16 मॉडल लेके भी आज 4-4, 5-5, 6-6 लाख प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, क्योंकि हालात आपके सामने यार बंदा। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए कि ये कितने बाइक्स के मॉडल हैं जो कि पाकिस्तान में प्रोजेक्शन होती है? पाकिस्तान में तो इस टाइम समझ लें कि होंडा जो चल रहा था वो तो 85 से आ चुका है, 81, 82 से आ चुका है। अब तक जो देखा जाए ना, सबसे बड़ी महंगाई इस दौर में हुई है। इस दौर में देखा जाए ना, सबसे महंगी चीज़ें हुई हैं। एक चीज़ के पीछे 5 से 4 हज़ार पड़ता था, लेकिन इस साल के अंदर मोटरसाइकिल के अंदर कम से कम 20 से 25-30 हज़ार रुपया बचत हो चुकी है, जो उन्होंने बढ़ा दिया गया है। हम कहाँ से पूरा करेंगे? गाहक आता है, गाहक अपनी चीज़ का मांगता है,
नहीं होगी 2,06,000 की। गाहक भी बिल्कुल राइट पे है, गाहक ने तो कहना मेरी चीज़ भी महंगी है। अगर हम उससे कहेंगे कि भाई आप हमें इतने की दे दो, वो कहेगा यार आप तो मेरी जितने की मैंने ली आप उससे भी कम ले रहे हो, मुझे तो आगे से ज़्यादा मिल रहा है। अब आपके सामने देख लें, ज़्यादातर लोग रेट लगवाने वाले हैं, रेट लगवाते हैं, अपनी चीज़ का चले जाते हैं, बेच कोई भी नहीं रहा, क्योंकि उनको पता है हम पुरानी चीज़ रखेंगे तो हमारी बचत ही बचत है। नई चीज़ के पीछे जाएंगे 2,06,000 की लेंगे, कल को बेचने आएंगे 20-25 हज़ार लॉस होगा। पुरानी चलाई जाओ, उसके ऊपर ही 2-4-5 हज़ार लगाओ और चलाई जाओ। हालात आपके सामने ही है, मार्केट में सन्नाटा ही भिड़ा हुआ है, काम है ही नहीं, कारोबार है। कैपेसिटी नहीं है लोगों की कि नई बाइक्स खरीदे। पैसी देखे, जो अमीर बंदा है ना उसने तो नहीं लेनी है। जो गरीब है, जिसने समझ लो कि रोज़ 1,000-1,200 कमाना है, उसने तो कोशिश यही करनी है कि मुझे 20-25 हज़ार वाली मोटरसाइकिल मिले, मैं घर आना जाना करूँ। 272 रुपये लीटर पेट्रोल है। ये भाईजान से पूछे कैसे वोट कर रहे होंगे ये पेट्रोल। अगर इनका 50-60 किलोमीटर आने जाने का भी सफ़र होगा ना, इनको 2 लीटर पेट्रोल चाहिए, और 2 लीटर पेट्रोल इस समय 550 रुपये का है देखा जाए तो कैसे वोट हो रहा होगा? नहीं वोट होता। आपके सामने मार्केट में देखें होंडे इतने के खड़े हुए हैं, लोगों के पेट्रोल जिन्होंने लिए हुए भी थे ना कि चलो यार हम किस्तों पे भी ले लेते हैं, वो भी बेचारे बेच गए कि यार पेट्रोल ही नहीं फोड़ होना। तो अच्छा भाई मुझे ये बताइए कि कौन सी वो जो बाइक है जिसकी एवरेज सबसे अच्छी है, और लोग आके क्या एवरेज पूछते हैं या पसंद की बाइक खरीदते हैं? देखें जिन्होंने बाइक लेनी है, लेकिन एवरेज देखी जाए ना, ज़्यादातर लोग 70 ही पसंद करते हैं, लेकिन 70 भी अब रेंज से बाहर है। लोग चाइना की तरफ चले जाते हैं कि यार नहीं चाइना ले लेते हैं, लेकिन चाइना की एवरेज वैसी नहीं है जैसी 70 की है। आप भी समझते हैं कि वो 1 लीटर में 60 किलोमीटर 70 कर जाती है, और वो जो चाइना की है वो 45-46 करती है। ये होंडा है, ये मैक्सिमम 40 से ऊपर नहीं करता होगा। ये भाईजान को भी इतना माइलेज का तो हो गई है 40। अगर कोई हमारे जैसा बंदा चलाएगा तो 40 करेगा, अगर इनके जैसा बुजुर्ग चलाएगा तो वो तो 45-50 पे भी ले ही जाएगा 20-40 की स्पीड पे चला के। लेकिन आजकल जो देखा जाए ना, कारोबार नहीं है, कारोबार फुल डेड हो चुके हैं, काम नहीं है। मुझे यहाँ पे 11 साल हो गए हैं, मैंने 11 साल में आज तक ऐसे हालात नहीं देखे जो मैं अब देख रहा हूँ। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लोग समझ से बाहर है। जो घर से बेचने भी आता है ना, उसको अपनी चीज़ का रेट उतना नहीं मिल रहा होता जितना वो घर से सोच के आता है। वो जब यहाँ पे आके सोचता है ना, वो कहता है यार इसको रहने दो, इसके ऊपर जाके पैसे लगाओ, गाड़ी बन जाएगी, और क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। ठीक है, आप क्या करते हैं? बहुत मजबूरी है, मजबूरी तो बेचन लगे आ। मोटरसाइकिल बेच देंगे? हाँ जी। क्यों भाई? किराए करुए देने ने, किराया के मकान ने, फिर माड़े लोग आ, नहीं पैसे पूरे होंगे, फिर दिहाड़ी धप्पा तो लभदा नहीं। ये 2,20,000 की लई है, हुण कोई देन दिया लाख, कोई 80, कोई 2,20,000 की ली? हाँ। कब ली, कब? हाँ ये हो गया ने कोई 20 की लई ही, अच्छा। अभी 2 साल हो गए, खिलारी रखी ही। तो भाई इसे बेच दोगे तो सफर कैसे करोगे, आओ जाओगे? फिर पैदल बाजी की करिए, मजबूरी है, फिर मजबूरी दी की कर सकते और वे नाल बीबियां भी नहीं। हाँ जी। तो अब कितना रेट लग रहा है? 1,10,5 90। इतनी कम कीमत बता रहे हैं। जी जा रहे हैं लल्ला पैसे लेने दे कितने पैसे लेने दी देखो तू कितने पैसे मांग रहे? 1.5 लाख लाख रुपए दे दें बताएं। नहीं नहीं देना पिया तो लग दे रहे हैं लेना एक भी नहीं लेना ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ नहीं देना ਪਿਆ इतनी इसने खराब करना ਪਿਆ ਐਵੇਂ ਰੇਟ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ 98-97 रुपये रेट ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਪਿਆ। आप सब भाई इतनी कम कीमत क्यों लगाते हैं अपनी मोटरसाइकिल? उसकी कंडीशन देखे ना 20 मॉडल गाड़ी है, उसकी आदत देखिए, वो 18 मॉडल भी इससे अच्छी चलती है जैसे ये गाड़ी चल रही है। महंगाई इतनी हो गई है, अपनी बाइक्स आप महंगी करते जा रहे हैं, लोगों की सस्ती खरीद। हमारे पास 18 मॉडल है, ले ले आप, 20 मॉडल भी है, कितने पैसे लेने ने? बोलो तुसी बोलना। तो 1.5 आख्या। 1.5 का नहीं बिकना मेरा वीर। एक 70 दे दें उनको। 170 दे 170 लेना। 70 मुनासिब है भाई साहब। हाँ जी एकदम से। रेट नहीं दे रहे तो 170 दे दें। हाँ जी बहुत अच्छा रेट है लल्ला, रोज 1000 रुपये ले ही जाएंगे हैं। अच्छा भाई मुझे ये बताएं, जब हम चीज़ बेचने आते हैं तो ये कम कीमत लगाते हैं, यही बाइक इनके पास होगी तो ये महंगी बेचेंगे। लेकिन वो तैयार की होती है, पैसे लगे होते हैं, 20 से 25 हज़ार रुपया खर्चा हो जाता बाइक के ऊपर, तो फिर उसके हिसाब से तो सेल होनी है। नाराज़ कर दिया आपने? और नहीं नाराज नहीं है, इसने ख़राब होना है, इसने बेचना नहीं है, इसका जेन ख़राब हो गया हुआ है। ये 125 जो है ना 90-95 हज़ार से ज़्यादा नहीं है ये।
वो मांग रहा है 140 मांग रहा है। कमाना हम कितने का लेके बेच लेंगे? 1.5 वो कह रहा है। जाहिर बात हमारा जेन है तकरीबन लेंगे 45 के पास ही वो तो होएगा, इससे कम तो नहीं देगा। तो हमने भी बच्चों का रिजक कमाना, वो कितने का लेके बेचेंगे? एक और बाइक की डीलिंग हो रही है, यहाँ पे ज़रा देख लेते हैं क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, बाइक बेचनी है खरीदनी? नहीं, मैं खरीदार हूँ, सेल में दुकानदार हूँ। और बेचें खरीदेंगे कौन? आप भाई? जी जी खरीदनी है बेचनी है? बेचनी है, क्यों बेच रहे हैं, कैसे आए जाए? जरूरत है बेचने की। तो कितने की बिकेगी? पता नहीं, अब लेके आए हैं 28,000 की बेचने के लिए आए हैं। पता नहीं, अब जब रेट लगेगा तो पता चलेगा। 28,000 का भाई आप क्या करेंगे? क्या करना है, काम करेंगे, 28,000 के पैसे कमाएंगे तो देंगे किसी को, जिसके देने हैं वो तो देने ही हैं। बाकी रोटी पानी करना है, और क्या करना है। कितनी महंगाई हो गई, कितना असरअंदाज? बहुत ज़्यादा हो गई है, महंगाई की वजह से ये काम करना शुरू किया है हमने, और क्या करें हम, इसी वजह से। तो भाई साहब रेट लगा दिया आप? ये हमने इनको 20,000 रुपये लगाया है, ये 25,000 रुपये फाइनल कह रहे हैं। हमें को समझ नहीं आ रही। आप तो कस्टमर्स की जान निकाल रहे हैं वैसे। हाँ, हमारी भी दुकानदार दुकान निकालते हैं, क्यों नहीं निकालते? हमारे भी अखराजात हैं, दुकानों के किराए हैं, घर के खर्च, हर शहर देखना पड़ता है। हमने इन्हों से निकालना है, हर शहर इनसे निकालनी है। हम किधर जाएंगे? ये सड़क के खड़े होने का 80-80 हज़ार रुपये किराया दे रहे हैं, ये सड़क पे खड़े होने का। हम किधर जाएंगे? गाहक रेट मांग रहा है, पूरा मांग रहा है, हमारी सोच से ज़्यादा मांग रहा है। समझ कोई बात आ रही? और आप भाई अपनी बाइक्स का ग्राहक की सोच से ज़्यादा रेट मांगते हैं? नहीं, हमने अपनी समझ से लेना है, अपनी समझ से बात करनी है। जो हमें समझ में आएगा वही हमने काम करना है, उसके अलावा हम भी कोई काम करते। जो हमें समझ में आएगा वो दे देगा, इतनी सी बात है। ठीक है जी, ये हर तरफ यही मामला है कि लोग घरों से सोच के आते हैं जी मोटर बाइक्स महंगी हो गई हैं तो उनको लगता है कि मज़ीद महंगी बिकेंगी, लेकिन जब मार्केट में आते हैं तो हालात कुछ और ही उनको खुश आमदीद कह रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है, कैसा है काम आजकल? काम को छोड़ो, लोगों के पेट का सोचो। जो पेट में से रोटी भी इन सियासतदानों ने निकाल ली है। आप इतना गुस्सा और नाराज़ क्यों हो रहे हैं भाई? जब कोई चीज़ खाने के लिए लेकर जाते हैं ना किसी होटल पे या दुकान पे, उधर लोगों को देख कर रोना आता है। आंखों से आंसू निकलने के ये लोगों के ये हालात हो गए। या वो बिजली के बिल जमा कराएं या बच्चों की फीस जमा कराएं। कई लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, इस वक्त फीस नहीं जमा कराई जा सकती उनसे। ये पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की वजह से, हर चीज़ महंगी करने की वजह से सारी अवाम का कर दिया उन्होंने। इनको खुदा का वास्ता हमारी जान छोड़ दे। इसको कहेंगे हमारे सियासतदानों को खुदा का वास्ता है, सबको हमारी जान छोड़ दें, हमारी वहाँ पे तरस खाएं। 90% लोग यहाँ पे इतने मजबूर आए हुए हैं कि कल एक बंदा बाइक्स बेच के गया है, आंसू, उसके आंसू दे के हमने 2,000 बढ़ा के उसे पैसे दिए हैं। वो कितना मजबूर होगा? उसने बच्चों की फीसें देनी थी और जौन सा ना मेरे पास इलाज के पैसे नहीं है, बच्चों की फीसें देनी थी और बिल जमा करवाने थे। खाने के लिए रोटी नहीं है। 90% जो अब रेट 15 तारीख को बढ़े हैं बाइकों के, उसकी वजह से हम भी परेशान हैं। 2 बार रेट के झटके लग चुके हैं। उसकी वजह से बाइक जो पुरानी है, लोग कह रहे हैं नहीं कितने की है, उस हिसाब से बेचनी है। बाइक खड़े हैं, फारिग खड़े हैं, हम 2 दिन हो गए हैं, खड़े हो के घर चले जाते हैं, काम है नहीं है। बिल वालों ने बिल नहीं माफ़ करने, बच्चों ने खाना मांगना है रात को जाते हुए, तो पापा क्या लाए हो? लेकिन ये वाम के ऊपर जो सा ना हुक्मरान तरस नहीं खा रहे, ये अपनी कुर्सी की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। हमें एक हो के कम से कम नहीं भूखे मरने से बेहतर है बाहर आना चाहिए, इनके खिलाफ बाहर आना चाहिए। इन्होंने तरस नहीं खाना, जितना गरीब है उतना इसने मार देना है। ये अपनी कुर्सी इक़्तिदार बचाने के चक्करों में ना मिडिल क्लास लोगों को पिस रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है, क्या करते हैं? इधर से इधर ही करते हैं काम की मजदूरी। कितने साल हो गए? मुझे इधर 30 साल हो गए। क्या हालात? रात बहुत बुरे हैं, उधर ही बैठे हैं। जो 30 साल पहले ऐसे ही उसमें बैठे हैं, कोई रात नहीं है। बस मजदूरी करे, जो कमाते हैं घर का खर्चा पूरा होता, बस जो कमाते हैं बस खर्चा पूरा होता है। मैं ब्रेक पे जाती हूँ, वापस आते हैं, कुछ मजीद लोगों से बात करें।
फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। एक और हमारे कस्टमर जो कि बाइक बेचने के लिए आए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक जी। ठीक है, आपके पास तो काफ़ी दुकानदार इकट्ठे हो गए, बात बन रही है कुछ? बेचने आए हैं, हमने खरीदनी है, ये बेचने आए हैं। इसलिए कह रही हूँ आप सारे दुकानदार भाई इकट्ठे हो गए, दुकान वाले हैं हम, एक ही दुकान वाले हैं। सब मिलके कायल करेंगे कि सस्ती बेच दो, सस्ती बेच दो। सस्ती बेची तो 1,65,000 रुपये मांग रहे हैं, 21 मॉडल का। 2 लाख मांगे? नहीं, 2 ही कम मांगे ना। 1,65,000 रुपया मांग रहे हैं। नया 23 मॉडल जो है 2 लाख नंबर डाल के 18,000 में पड़ रहा है। नहीं, 2,06,000 रुपये का होंडा है, 7,000 का नंबर है। 10,000 का नंबर ला रहे हैं। 10,000 का नहीं, हाँ जी, 7,000 का लगवा दूंगा मैं। 7,000 का मैं लगवा दूंगा आपको। अभी भी यहाँ रखो फिर लेना। भाई क्यों बेच रहे हैं बाइक? अब महंगाई इतनी होगी, सफ़र कैसे करेंगे या फिर नई बड़ी खरीदेंगे? वैसे नहीं, तेल बहुत महंगा है, मेरे पास 70 है, उसको चलाएंगे। 70 चलाएंगे आप? हाँ। तो मुनासिब कर लें, पैसे देते हैं आपको। नहीं, फिर बेच लेंगे। आपका फाइनल क्या है बोल दें। फाइनल बता देना क्या है, कितने के 60 है। 1,60 नहीं पैसे भाई साहब कुछ कुछ बेच। फाइनल 1,40 दे दें आपको। 1,40 ले लें। नहीं, बड़े अच्छे मुनासिब इससे रहती है, हमने भी बेचने की रोटी कमानी है। ज़्यादा तो लग गए हैं मुझे पैसे। मॉडल 21 है ना, 22 मॉडल का ये रेट लगा रहे हैं आपको, ये चैनल की वजह से लगा रहे हैं आपको, ये भी देखना। सही है, हम रेट लगाएंगे तो हमारी पब्लिसिटी नहीं बनेगी। तो ज़्यादा पैसे मैंने लग गए हैं। 40,000 रुपये लग गए। हाँ जी, अगर तुम बेचना नहीं है, चलाना मैंने लगता पिया, बेचने का मूड होए तो फिर बेच दिंदा। ये भी चला रहे हैं, हुण घाटे नाल ते थोड़ा बेचना है। पेपर नाल लियांदी है, ये कि वैसे बस रेट लेना है। रेट लेना है मैं बोल ही ने कि कोई मसला नहीं। बोले था इस टाइम दाओ हाँ या फाइल एक ही नहीं। नहीं लेके आए फाइल नहीं ले आई ना। आप दुकानदार भाई भी बहुत स्मार्ट हैं, आपको पता चल जाता है कि ये बेचने वाला है कि नहीं बेचने ये वाला। रेट लगवाने वाले हैं, ये रेट लगवाने हैं। रेट लगवा के आप चेक करेंगे। लेकिन भाई अगर रेट मुनासिब लगेगा तो बेच भी तो देंगे। मुझे इसका 1,55 तो दफ्तर में मिल रहा है, मेरे कुलीग दे रहे हैं। तो बेहतर है पुलिस को दे, आपका बेनिफिट होगा। इधर मार्केट में देंगे ना, उसने रोटी खाने के लिए इज्जत भी ज्यादा करेगा कि नहीं रहा। गाड़ी दे देगा। मैं दे भी नहीं रहा। वही कह रहा, मैंने तो आपसे पहले कहा, मैं आप बेचने नहीं आए, आप रेट लगवाने आए हैं। क्योंकि अगर आप बेचने आते आपके पास यहाँ पे फाइल किताब सब मौजूद होते। मैं दफ्तर से इधर सीधा आया हूँ, अगर कोई रेट मुनासिब लगेगा दे भी देंगे। लगेगा तो क्योंकि अभी तो फिर भी बात नहीं होनी आपकी हमारी, ठीक है ना। कोई मसला ही नहीं। अच्छा भाई साहब कब खरीदी बाइक? ये मैंने 2011 में खरीदी। 2021-11 में कितने की? मैंने ली थी 1,52,000 की। 1,52 की? हाँ जी, 1,52 की। 1,52 की। और अब देखे ना कीमत तकरीबन 1,18,000 रुपये में पड़ रहा है, 2,18,000 रुपये। आपकी तो बचत ही है वैसे। बच्चों तो है, आगे अगर लेना होगा तो फिर अच्छा महंगाई कितनी, क्या हालात? महंगाई तो सामने हर बंदा ही रो रहा है। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या हालात है? बाइक्स महंगी करते जा रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। महंगी तो हो रही है लेकिन शुक्र, काम दर पहले ज़्यादा था, अब कम हो गया है, लेकिन चल रहा है सिस्टम। अच्छा, हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। जबरदस्त। 4 सौदा करते थे, अब 2 कर रहे हैं, सिलसिला चल रहा है। हाँ जी, ये है कि जब दिन में 4-6 सौदे होते थे, अब 2-3 हो जाता है काम। अच्छा सबसे सस्ती मोटरसाइकिल कितने की? चाइना में। कितने की? वो भी 93 की है, पहले वो ये 40+ थी, 45। 40-45 की हाँ होती जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इतने की थी पहले। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, ये असली पूरी दुनिया में हुई है, ये नहीं कि इधर हुई है, सभी तरफ हुई है। लेकिन ये 8-9 महीने में बहुत ज़्यादा इधर हो गई हाँ, है। ये हुकूमत में ये ज़्यादा हो गई है। क्या वजह इतनी? इनसे मुल्क इनसे काम ही कोई नहीं हुआ, डॉलर नहीं खलोया इनसे, कोई चीज़ खड़ी नहीं हुई इनसे। ऐसे ही है। इमरान खान की जो हुकूमत थी ना, फिर भी लोग काम करके जाते थे, ये नहीं वेले नहीं जाते थे, डेली हम काम करके जाते थे। काम बहुत ज़ीरो हुआ हुआ है इस वक्त, महंगाई की वजह से बहुत लोग डिस्टर्ब हुए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर लोग आते हैं बाइक सेल करने के लिए, अब महंगाई होती है, वो कहते हैं हमारा बाइक भी 20-30 हज़ार रुपये महंगा हो गया है, लेकिन वो ज़ाहिर बात है जो पुरानी इनवाइस लोगों की है, जिस रेट में उन्होंने लिया उसकी वैल्यू उस हिसाब से लग रही है, तो बहुत डिस्टर्बिंग हुई हुई है। अब यही है, अल्लाह ताला की ज़ात ही है, हर बंदा ये कहता है अल्लाह ताला की मेहरबानी करे हमारे। ज़ाहिर बात है अब ये पेट्रोल इतना महंगा है, ये 300 तक का पेट्रोल का उन्होंने बोला हुआ है, तो अब ये पेट्रोल जो है ये नीचे आएगा तो कोई कमी आएगी, अगर पेट्रोल ऊपर जाता रहेगा तो ये बहुत डिस्टर्बिंग हो जाएगा। भाई साहब ये बाइक इंडस्ट्री में ऐसा क्या हो गया है कि बाइक तो गरीब की अवामी सवारी कहते हैं ना, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट इतनी ज़्यादा नहीं है, बसें जो चल रही थी वो वैसे बंद हो गई, LTC की, लोगों की
कोशिश होती है बाइक ही खरीद लें, चलो घर की सवारी हो जाएगी। अब तो बाइक की समझ ही नहीं आ रही कि लोग कैसे खरीदें। नहीं, वो देखे ना आप, सिंपल सी बात है कि बाइक महंगा किस वजह से हो रहा है। अब दाल चीनी गोश्त महंगा ये किस वजह से हो रहा है? उसकी रीज़न है पेट्रोल। जब पेट्रोल महंगा होता है, पेट्रोल से ही हर चीज़ वर्क करके एक जगह से दूसरी जगह जाती है। पहले समझ लें कि 1000 रुपये पेट्रोल में वो कितनी दुकानों में मोटरसाइकिल छोड़ के आ रहे थे। 30-30 हज़ार रुपये महंगी हो रही है बाइक। क्या ये नॉर्मल चीज़ है? माजी में भी ऐसा होता रहा? नहीं, ये तो मेरे ख्याल से ये जब से इमरान खान की हुकूमत आई है ना, उस वक़्त से महंगाई जो है ना ये नहीं रुकी। इमरान खान की हुकूमत से पहले जो था बहुत रेट फ़र्क थे और उसके ये तकरीबन 50% का फ़र्क पड़ गया। पहले जो मोटरसाइकिल 1 लाख रुपए का था, अब वो 2 लाख रुपए का हो गया है। लेकिन अब इमरान खान साहब तो कब के चले गए, अब तो पीडीएम की हुकूमत है, सब लोग हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान चले गए हैं, लेकिन जो वो वादे करके गए थे IMF से, जो उन्होंने वादे किए हुए थे वो अब पूरे हो रहे हैं ना, क्योंकि वो उन्होंने पहले के उनसे जो कमिटमेंट की हुई है उन्होंने कि यार हम लोग प्राइस को बढ़ा देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं बढ़ाई इमरान खान ने। वो उसको पेंडिंग रख के चलते रहे। अब जैसे ही उसकी हुकूमत ख़त्म हुई है तो अब वो दोबारा से प्राइस, वो सारा जो बर्डन था वो सारा इन जो अगली हुकूमत है उनके ऊपर आ गया। मैं किसी को भी लाइक नहीं करता, ये सियासतदान जो है ये सारे एक ही हैं, लेकिन कहने का मतलब है उसमें ये आवाम जो है बहुत डिस्टर्ब हो रही है। इनको चाहिए कोई भी आए कि यार देखो जो माड़ा बंदा किराए पे रहने वाला है, यहाँ पर अब लोग हैं ये इस तरह के, यहाँ पर लोग मैं जानता हूँ जिन लोगों को जिनका किराए पे मकान है, यहाँ पर उनकी सैलरी कोई नहीं है। अगर पूरे दिन में कोई बाइक बिकेगा तो वो उनको पैसे मिलेंगे, यानी कि जब कोई बाइक बिकता है तो फिर उनको 400-500 रुपये मिलता है। अब उन्होंने घर में जाके किराया भी देना है, अपने बच्चों को स्कूल भी पढ़ाना है, घर का खर्चा भी करना है, बिजली के बिल भी देने हैं। आप खुद देखें कि उन लोगों के ऊपर क्या क़यामत होगी कि अगर पूरे दिन में काम नहीं होगा वो क्या करेंगे घर जाके। ये तो इन हुक्मरान को सोचना चाहिए ना कि यार इतने लोग परेशान हो रहे हैं। अब ये देखें दिन ब दिन सुबह आते हैं हम खुद परेशान हो जाते हैं। अब ये देखें अभी ये 10,000 रुपये की फिर आवाज़ आ गई है कि 10,000 रुपया 7 या 8 दिन के बाद या 10 दिन के बाद 10,000 रुपया फिर बढ़ अभी दोबारा जी दोबारा फिर बढ़ जाना। ये 15 दिन पहले 30,000 बढ़ा, 15 दिन बाद अभी 35,000 बढ़ा। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता से देखिए, ये जो 10-10 हज़ार रुपया करके बढ़ाते हैं, इकट्ठा 30,000 रुपया नहीं बढ़ा। ये मैं आपको बता दूँ 10-10 हज़ार रुपया करके बढ़ती है प्राइस। आज से तकरीबन कोई जो पिछले महीने था ना, पिछले महीने का जो इन्होंने 10,000 रुपये बढ़ाया वो पिछले साल का 2022 का रेट था, जो इन्होंने 2023 में 10,000 रुपया बढ़ाया है। अब जो ये 2023 में है ना, इसका अभी आगे आपको खुद ही पता लग जाएगा, 10,000 रुपये फिर प्राइस महंगी हो जानी है। जो छोटी 30,000 रुपये की मोटर, अब 30,000 रुपये की मोटरसाइकिल समझ ले है ही कोई नहीं। होंडा 70 जो है वो 2 लाख का हो गया, वैसे समझ ले 2.25 लाख का, 6 लाख तक उनकी मोटरसाइकिल की चली है। बंदा सोच भी नहीं सकता था 6 लाख की पहले गाड़ी में हैरान आती थी, अब कोई सोच भी नहीं सकता कि 6 लाख रुपए की सिर्फ मोटरसाइकिल है। नहीं, लाख रुपया तो ऐसे मजाक बन गया हुआ कि लाख की, अब क्या बंदा घर से लेने के लिए आते। अभी मेरे पास कस्टमर आया है, उसने मेरे से डील की थी सारी, ठीक है। जब वो आया वो कहता है यार मेरा बजट ही इतना है यार, मेरे पास 40-45 हज़ार रुपया है। मैंने उसको फाइनल 50 हज़ार रुपये बोल दिया था, वो चला गया। अब देखें 1,000-2,000 रुपये के पीछे वो भी चला गया और मैं भी रुक गया, मुझे भी रिज़्क नहीं था मिल रहा। ये तो मसले हाल हुए हैं सारे। क्या हाल भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप क्या एनालिसिस करेंगे कारोबार पे मोटरसाइकिलें महंगी होने पर, और ये अवामी सवारी ही है अभी भी? मैं आपको सबसे पहले ये कहूँगा कि जो महंगाई है ना, उसको हुक्मरानों को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है। महंगाई कंट्रोल ना होने की वजह से एक सफ़ेद पोश इंसान जो कि बाइक चलाने के लिए, कुछ ऐसे भी हमारे दोस्त हैं, भाई हैं जो कि पर काम कर रहे हैं, पर गाड़ी चला रहे थे, अब वो कहते हैं हमसे पेट्रोल अफोर्ड नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले तो ये जब तक प्राइसेस जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे, महंगाई कंट्रोल नहीं करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि जो सा ना ये हमारे मुल्क में कोई खुशहाली की तरफ हम कोई जाएंगे, क्योंकि गरीब आदमी गरीब से गरीब होता जा रहा है। एक आम सफ़ेद पोश बंदे की जो सी ये सवारी की पहुंच थी वो भी दूर हो गई है। तो मैं आपकी नॉलेज में ये भी इजाफा कर दूं कि जो CP 150F है उसमें 35,000 रुपया बढ़ा है। ठीक है, कुछ दिन पहले बाइक पर 9,000 रुपया बढ़ा था, अब फिर उसके बाद पैसे बढ़ गए, 9,000 फिर बढ़ गया। तो आया इसको मैं अपने हुक्मरान बाला से ये गुजारिश करूँगा कि कोई तो हो जो इन लोगों को पूछे। महंगाई बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रही। आप बड़ी देर से सुने जा रहे हैं और कुछ सोचे जा रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे जो से लोग हैं ना, हमारी ख़ास तौर पे पाकिस्तान की अवाम, ये अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते हैं।
सबसे पहली तो बात ये है। आप मार्केट में देख लें, वैसे ही बाइक सेल हो रही हैं, कोई परचेज़ कर रहा है, कोई सेल कर रहा है। मार्केट में इतनी बाइक आती हैं, वो भी सेल हो जाती हैं। ये हमें वैसे ही रोने की आदत है। आप बाज़ार चली जाएंगे, वहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी आपको। नए से नया कपड़ा आ रहा है, वो भी बिक रहा है। यानी कि कहने का मकसद है कि ज़िंदगी के जितने भी हिसाब किताब है, निज़ाम सब चल रहा है। हमें वैसे ही रोने की आदत है। इसका मतलब आपकी नज़र में महंगाई नहीं है, सब अच्छा है? नहीं, महंगाई है, लेकिन उस हिसाब से अब देखें ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मिसाल के तौर पे पेट्रोल हो गया है 250 रुपये लीटर या 250-300 रुपये लीटर हो गया है। तो आपका क्या ख्याल है कि जो बकाया चीज़ें हैं वो अपनी जगह पे ब्रेक हैं? अब दिहाड़ीदार आदमी है, वो 1000 रुपये ले रहा है, उसने 1200 कर देना है। जो 1200 ले रहा है उसने 1500 कर देना है। तो बात तो वहीं पे आ गई है। रिक्शे वाले हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 रुपये पेट्रोल महंगा होता है, ये फ़ी सवारी के पीछे 15 रुपये महंगा कर देते हैं। ये भी तो देखना चाहिए ना। या तो हो कि चीज़ें अपनी जगह पे स्टॉप हैं, या पेट्रोल महंगा हो रहा है, चीज़ अपनी जगह पे स्टॉप हैं, तो वो तो समझ में आता है। पेट्रोल बाद में महंगा होता है और सरिया पहला महंगा कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ठीक है, क्या करते हैं? बेटे ये बाइकों का काम करते थे, ख़त्म हुआ पे सारा। इस मुल्क में तो मौत भी सस्ती नहीं है इस वक्त। तो ये ऐसे हुक्मरान आए हैं। ये देखो ना, किसी सब्ज़ी लेने जाए तो चिकन का क्या भाव है आज? 650 रुपये। खुदा का खो को गरीब आदमी खाएगा? चने की दाल 250 रुपये से ऊपर है। 160 रुपये का किलो आटा है। जो किसी के घर में 4 बच्चे हैं, वो आधा किलो लेके आधा किलो एक रोटी आधी करके खाएगा। इन लोगों के ऐशो रिश्वत ही नहीं ख़त्म होते। ये प्रोटोकॉल नहीं ख़त्म होती। 50-50 गाड़ियाँ की 200 गाड़ियाँ, वो जो ईंधन है वो कहाँ से आएगा? गरीब मुल्क के हुक्मरान। हाँ, गरीब मुल्क के हुक्मरान, लैंडलॉर्ड बादशाह। आओ ना साइकिलों पे। ईरान में जो आए थे खमैनी साहब, उन्होंने अपना घर लोगों को दे दिया। बस उन्होंने कहा मैं जिस छोटा सा घर में खुद इन आँखों से देख के आया हूँ। उन्होंने कहा नहीं, अवाम पे नहीं बोझ डालना। जब हुक्मरान ठीक होंगे ना बेटे, तो अवाम खुद ब खुद ठीक हो जाए। सर ये अवाम की सवारी बेटे, ये सस्ती मैं बता रहा हूँ, गरीब की मोटरसाइकिल। मैं बता रहा हूँ। मैं 90 से शुरू ये काम कर रहा हूँ बाइकों का। जब बाइक थी ना 22,000 की, तो हमारी जो थी ना प्रॉफिट वो 1000, 1200, 1500 थी। अब 2 लाख की गाड़ी लेके प्रॉफिट कितनी है? 500, 800। प्रॉफिट कम हो गई। रेट उस्मान से बातें कर रहे हैं। गरीब आदमी ले नहीं सकता, कोई साइकिल नहीं ले सकता। ये तो बाइक की तो दूर की बात है ना। 50,000 रुपये की, ये 40,000 की आई जो अब 70,000 से ऊपर है, कौन लेगा? वजह क्या है सर? पूरी वजह सिर्फ हुक्मरानों को हमारी कोई नहीं पॉलिसी को पाया है कि गरीब आदमी आपने कपड़ा पहना नहीं पहना, जूती पहनी है कि नहीं पहनी, खाना खाया कि नहीं खाया। उनके ऐशो शेर पूरे हैं। वो चरगे भी खा रहे हैं, ब्रेक भी, अपने केस भी ख़त्म करवा रहे हैं। उनके घर आटा नहीं ख़त्म होगा। उन्होंने अभी पिज़्ज़ा टेलीफोन करना, 10 पिज़्ज़े भेज दो, तो बच्चा गरीब आदमी का वो पकौड़े लेने से बैठा रहेगा। तो 5 रुपये के पकौड़े दे दो यार। पहले ज़माने में, हमारे दौर में, मेरी 70 साल की एज है, मैंने हर दौर देखा। यूब के ज़माने में 2 आने चीनी बड़ी थी, आवाम सड़कों पे थी। 750 रुपये का घी मैं कल लेके आया हूँ किलो, तो 3 दिन नहीं जाएगा। महंगाई जो कि आवाम के लिए इस वक्त परेशानी। क्या हाल भाई साहब? ठीक ठाक हूँ। ठीक है, क्या करते हैं? मैं कारोबार करता हूँ। कारोबार? क्या कारोबार भाई का? मैं ये एशियाई खुर्दनी जो नहीं है उसका कारोबार करता हूँ। कैसा है काम आजकल? आजकल बहुत महंगाई है मैडम, बहुत महंगाई है। जो चीज़ें पहले हम ले रहे थे, आजकल उससे दुगना पैसे दे के लेना पड़ रहा है। तो बहुत परेशान है हम लोग, और आवाम भी बहुत थक चुकी है और वो चीज़ें लेने से कासिर है। लाहौर से ही है, कहीं बाहर से आए हैं? मैं स्कर्दू से आया हूँ। अरे स्कर्दू से आए हैं भाई। मौसम बताइए पहले, वहाँ का कैसा है? मौसम तो बस अभी नॉर्मल है। हाँ। ठीक है। लाहौर जैसा है या ठंडा है? ठंडा है, इससे ठंडा है। इससे ठंडा? जी जी जी, पहाड़ी इलाका है, आपको पता है। अभी तो हल्की हल्की बारिशें और बर्फबारी भी हो रही है। जी जी जी।
अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर बाइक मार्केट में बाइक खरीदेंगे? मैं यहाँ बाइक लेने आया था। पहली दफ़ा जब मैं आया तो यहीं बाइक जो है मुझे कम रेट पे मिल रही थी। इस साल तो रेट जो है आसमान पे छू रही है। पहले कब आए थे और क्या रेट था? पहले जब मैं 2022 में आया था, ये बाइक जो मुझे मिल रही थी कोई 35,000, अभी ये 70,000 की बिक रही है। और अभी आपको पता है हर चीज़ में डबल महंगाई हो गई है। मुल्क की हालत बहुत ख़राब है, समझ में नहीं आ रही है क्या से क्या हो रहा है। स्कर्दू में भी इतनी महंगाई है या लाहौर में ज़्यादा है? तो लोगों का जीना हराम हुआ है। आपको पता है वहाँ तो ना कोई इंडस्ट्री है ना कोई कारोबार है, बस जो नौकरी वाले लोग हैं उनके लिए गुजारा चल रहा है। बाकी मज़दूर तो बहुत परेशान है। 6 महीना कमाना है, 6 महीना खाने वाली बात है। बहुत परेशान है, हालात बहुत ख़राब है। ना वहाँ गैस है ना कोई और सिस्टम है, बहुत परेशान। बॉर्डर एरिया है, गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी देनी चाहिए, सहूलत देना चाहिए, लेकिन बस समझ में नहीं आ रहा है हमारी गवर्नमेंट का क्या हालत हो रहा है। जी ठीक है जी, ये स्कर्दू से जो भाई आए हैं वो भी परेशान होकर रह गए हैं कि आखिर करें क्या। नाज़रीन, अवामी राय आपने जानी है। अब मोटरसाइकिलों की कीमतें इतनी क्यों बढ़ती जा रही हैं और क्या आने वाले वक्त में ये कीमतें ठहर जाएंगी या फिर अभी भी कीमतों की परवाज़ ऊपर ही जाने वाली है, हम बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बाइक मार्केट के सेक्रेटरी जनरल रिजवान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी हम बात कर लेते हैं कि ये गरीब की सस्ती सवारी समझी जाती थी, लेकिन अब तो ये गरीब की पहुंच से बाहर होती जा रही है। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिए कि क्या करते जा रहे हैं हम, कहाँ जाएगा गरीब? हमारे यहाँ तो ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है आपके सामने है, एक बाइक आखिरी सहारा है जो आवाम से छीनता जा रहा है। आप ठीक कह रहे हैं, काफ़ी महंगी हो गई है गरीब आदमी की सवारी, लेकिन उसमें सबकी मजबूरी शामिल है ना। गवर्नमेंट डॉलर को कंट्रोल नहीं कर रही, ना पेट्रोल को प्राइस कंट्रोल हो रही हैं, ना बिजली की प्राइस कंट्रोल हो रही हैं। उन चीज़ों का डेफिनेट जो असर है ना वो हर चीज़ की प्रोडक्शन पे आ रहा है, चाहे बाइक हो चाहे कोई भी चीज़ हो। इस तरह कंपनियाँ भी मजबूर हो गई हैं प्राइस बढ़ाने पे। सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है ना इसके लिए वो गवर्नमेंट क्या है कि वो डॉलर को स्टेबल करे। जैसे ही डॉलर स्टेबल होगा तो इसकी प्राइस स्टेबल होंगी। अगर डॉलर स्टेबल नहीं होगा तो ये प्राइस कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती, क्योंकि ये सारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये अगर प्लास्टिक से कोई चीज़ बनती है या लोहे से बनती है, वो सारी चीज़ें बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए डॉलर ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्राइस बढ़ने से हमारे कारोबार पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। ये समझ लें कि आप सेल 75% हम लूज़ कर चुके हैं। लोगों में कैपेसिटी नहीं है कि वो नई बाइक खरीदे? बिल्कुल नहीं है, लोगों में कैपेसिटी नहीं है। वो बंदा जो है वो जो थोड़ी सेविंग करता था मंथली, वो करता था कि पैसे बचाता था, साल बाद उसको 50,000 उसकी सेविंग होती थी, वो 50,000 डाल के नई बाइक परचेज़ कर लेता। अब वो बेचारा घी से, आटे से, चीनी से बाहर निकलेगा इन ज़रूरियात को। बिजली इतनी महंगी, पेट्रोल इतना महंगा, सेविंग नहीं हो रही लोगों। रिजवान साहब, 50,000 रुपये हम बचाते हैं, 50,000 की हम कमेटी डालते हैं, तो जब मार्केट में जाते हैं 50,000 बाइक की कीमत और बढ़ चुकी होती है। हाँ जी, ये तो है ना। देखिए ना, अब डॉलर, मैं आपको वही बात कर रहा हूँ, ये जब तक ये प्राइस स्टेबल नहीं होंगी कारोबार स्टेबल नहीं होता। उसमें ये भी होता है कि कस्टमर अब इंतज़ार कर रहा था कि शायद ये कम हो जाएगा तो मैं जाके परचेज़ करूँगा। इसी वेट में कीमतें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। पिछले साल से अब तक लेके तकरीबन बाइक की कीमतें तकरीबन डबल हो चुकी हैं। जो 40-45 हज़ार रुपये की लोकल चाइनीज़ बाइक थी, वो आप देख लें, वो तकरीबन 90-95 हज़ार रुपये की हो गई है। होंडा 70 हो जी, वो तकरीबन 70-75 हज़ार से तकरीबन 1,40,000 रुपये आ गई है। इस तरह हर बाइक की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सर, कितने साल हो गए आपको इस कारोबार से मुंसलिक? जी, मैं तकरीबन 20-22 साल हो गए। 20-22 साल में भी इतनी महंगाई देखी, इस तरह से कीमतें? ये होता था कि साल बाद प्राइस बढ़ती थी। और साल बाद कितनी बढ़ती थी मैक्सिमम? कभी 1000 बढ़ जाता था, कभी 500 बढ़ जाता था, यही होता था। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जब स्टार्ट किया ना ये नई बाइक्स का काम, ये तकरीबन आप समझ लें कि 2003-4 की बात है। तो ये बाइक का मैं डीलर था, तो उस वक्त इसकी कीमत जो थी ना वो 38,000 रुपये थी। वो 38,000 2003-4 से लेके और 2022 तक, यानी 21 तक, कुछ 16-17 सालों में उसकी कीमत जो है वो 45,000 रुपये आई। यानी 16-17 सालों में प्राइस कितनी बढ़ी? 6 से 7,000 रुपया। और इस एक साल में प्राइस बढ़ गई है 45,000 से 90,000 रुपया। अब ये अंदाज़ा कर सकते हैं आप इससे। क्या हो गया ऐसा? क्यों हमारे पास कंट्रोल नहीं है किसी चीज़ पे? आपको क्या लगता है?
देखें वो तो आप भी माशाल्लाह समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि मुल्क में कोई स्टेबिलिटी होनी चाहिए ना, किसी भी लिहाज से। कोई भी जमात रन करे, हुकूमत करे, हमें तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। हमें तो है कोई स्टेबिलिटी आए मुल्क में और कारोबार चलें, रनिंग में होगा तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ जो है ना वो वापस इंशाल्लाह उम्मीद है कि आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जब तक बिज़नेस नहीं होगा, कारोबार नहीं होगा, ये चीज़ें नहीं ऐसे नहीं बेहतर। सियासी मामलात, सियासी सूरत हाल कारोबार को कितना मुतासिर करती है? आप देख लें, ये एक साल 1.5 साल में सियासत ही हमें डिस्टर्ब कर रही है कि हमारे कोई फैसले ही नहीं हैं, हुकूमतें चेंज हो रही हैं, उसमें कोई फैसला होता है, कोई किसी चीज़ का होता है। अब लोग, मैंने तो सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, कल सेनेटर देखते वो तकरीर कर रहे थे कि जी वो एक पाकिस्तानी ने 20 अरब रुपया तुर्की वालों को दे दिया, लेकिन वो हमारी हुकूमत को वो 1 अरब रुपया को देने के लिए तैयार नहीं है। रिजवान साहब, मुझे से ये बताइए कि सिर्फ मसला डॉलर महंगा होना, पेट्रोलियम मसनूआत का महंगा होना है, या फिर कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस का भी फुकदान है कि कंपनीज को कोई पूछने वाला नहीं है, उनकी मर्जी है, वो जितना मर्जी कीमत बढ़ाएं? नहीं, देखिए जब किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है ना, उसका अफेक्ट आता है। अगर आप 10 साल पहले जाएँ तो मैंने 100 रुपये किलो आलू मैंने 10 साल पहले भी ख़रीदे हुए हैं। अभी आलू की प्राइस है 50 रुपये किलो। इसका मतलब जो हमारी चीज़ की अपनी लोकल प्रोडक्शन है उसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। माफियाज भी हैं, वो माफिया खाने पीने वाली चीज़ों पे हैं, शुगर गायब हो रही है, आपका घी गायब हो रहा है, वो शुगर माफिया हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन असल जो हमारी बात से आने वाली चीज़ें हैं, ये जैसे ये चीज़ें हैं, तो उसके पे तो डेफिनेट आपको पता है कि वो डॉलर करता है। आने वाला वक्त आसान मुश्किल डॉलर था तो प्राइस आपके सामने 45,000 थी, आज 270 रुपये का डॉलर है, तो डेफिनेट 45। जब डॉलर डबल हो गया तो वो भी डबल होगा, पेट्रोल भी उसी लिहाज से डबल हो गया। हमारी तो प्रॉब्लम ही मोटरबाइक सस्ती इमरान खान खरीदना चाह रहा था ना, डॉलर से हमारी जान छुड़ाना चाह रहा था रशिया से लेके। हम क्यों नहीं रशिया से ऑयल लेते? हम क्यों नहीं? ये हमारा साथ है, ईरान है, हमें किसका डर है बताएं ना? ईरान से ऑयल क्यों नहीं खरीदते आप ऑयल से? उनके प्लास्टिक इंडस्ट्री उनकी इतनी ज़बरदस्त है, उनके पास मेडिसिन इतनी ज़बरदस्त है, रशिया से हम क्यों? हमारी मजबूरी है। अच्छा सर, आने वाले वक्त में बाइक इंडस्ट्री कुछ बेहतर हो जाएगी, कीमतें स्टेबल, या फिर कोई उम्मीद नहीं? नहीं, उम्मीद तो है इंशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला देख रहे हैं ये सारा निज़ाम, तो वो अपनी मखलूक को देख रहा है, वो हमारी मदद करेगा परवरदिगार, पाक परवरदिगार। क्योंकि वो कहता है, परवरदिगार कुरान पाक में फरमाते हैं कि आप लोगों के अपने फ़ैसले हैं, मेरे अपने फ़ैसले हैं। अब उसके फ़ैसले का इंतज़ार है कि वो इनके साथ क्या करता है। ये जो सारे माफियाज़ इस वक्त माफियाज़ हैं, शुगर माफिया है, घी माफिया है, हर चीज़ में माफिया, डॉलर माफिया। हमारे जितने बड़े ताजर हैं ना, उसमें ये भी मुलव्वस हैं। ये लोगों ने डॉलर खरीद के घरों में रखे हुए हैं इन लोगों ने। तुर्की में एक दिन में वो टेलीथॉन करते हैं, वो जो अर्तगल का प्रोग्राम करने वाला, वो 6 अरब डॉलर इकट्ठे करता है। हमारे अभी अनाउंस करते हैं चीनी महंगी होने वाली है, जिसको 2 किलो की ज़रूरत है वो 4 किलो खरीदना शुरू कर देता है। हर बंदे ने डॉलर खरीद के घर रखे हुए हैं। ईमान ही नहीं है ना अल्लाह ताला पे। ये नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू इनकी सुनी है। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, आपके सामने है मामलात, डॉलर महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी, क्योंकि मोटरसाइकिल जो प्रोडक्शन है या फिर बाहर से आता है मटेरियल, वो डॉलर पर ट्रेड होती है, और डॉलर इस वक्त गले की हड्डी बना हुआ है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।